भारतीय राज्य की प्रकृति गांधीवादी दृष्टिकोण की। इस क्लास में खास तौर पर गांधीवादी दृष्टिकोण और गांधी के व्यक्तित्व के बारे में समझेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हम गांधी के आरंभिक जीवन की बात कर लेते हैं ताकि उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद मिले। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी के 4 बच्चे थे, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। इनकी शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हुई थी। ये एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ पत्रकार, दार्शनिक, निबंधकार, लेखक, क्रांतिकारी तथा विधिवेता भी थे। गांधीवादी दृष्टिकोण सत्य, अहिंसा, सर्वोदय एवं सत्याग्रह पर आधारित थी। इस दृष्टिकोण में सबको समान माना गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा की उपाधि गांधी को दी थी, जिसकी वजह से इन्हें महात्मा गांधी कहा जाने लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। इसके अलावा इन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। गांधी ने अपने जीवन के लगभग 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे, जहां उनके राजनीतिक विचारों और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ था। यहां उन्हें रंग-भेद की नीति का सामना करना पड़ा। यहीं हमें गांधीवादी दृष्टिकोण की झलक देखने को मिली। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन किया था। महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कुछ बड़े आंदोलन जैसे चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों ने गांधी को एक नई पहचान दी थी। बात गांधीवादी दृष्टिकोण की। गांधीवादी दृष्टिकोण स्वराज पर आधारित है। स्वराज का अर्थ है विदेशी शासन का अभाव और स्व सरकार की स्थापना करना है। गांधी ने राज्य की स्थिति को बुरा माना है। गांधी का कहना है कि वो सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। गांधी के शब्दों में सरकार वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो लोगों की स्वतंत्रता और अधिकार संपूर्ण देने के साथ साथ हस्तक्षेप कम करे। गांधी के नज़रों में राज्य मुख्य रूप से हिंसा का प्रतीक है। गांधी का राज्य पर ऐसा विचार दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद नीति का शिकार होने पर विकसित हुआ। गांधी ने राज्य का पश्चिमी प्रतिरूप का विरोध किया क्योंकि उनका मानना है कि राज्य की अधिक से अधिक शक्ति का मतलब अधिक से अधिक हिंसा को बढ़ावा देना है। गांधी का ये भी कहना है कि राज्य की प्रकृति हिंसा या ज़बरदस्ती वाली रही है। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि गांधी ने हिंसा का इतना विरोध क्यों किया, क्योंकि गांधी के अनुसार राज्य व्यक्तिवाद का विरोधी है। व्यक्तिवाद अर्थात स्वतंत्रता और काम के लिए एक सहज आग्रह है। व्यक्तिवाद ही प्रगति का मूल कारण है। गांधी के अनुसार समाज की प्रगति उन कार्यों के माध्यम से की जा सकती है जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छानुसार अर्थात इच्छा के अनुसार करता है। गांधी के विचारों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उनका एक प्रेम दिखता है। वह राजनीतिक संगठन का हस्तक्षेप कम से कम चाहते थे। गांधी के स्वराज का अर्थ लोगों की सहमति और भागीदारी करना है। आज़ादी के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने गांधीवादी राज्य की कुछ विशेषताएं अपनाई, जैसे समतावादी समाज, अस्पृश्यता का खात्मा और कमज़ोर पर विशेष ध्यान देने वाली चीज़ों को अपनाया गया था।
वे सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। इसी वजह से पंचायती राज प्रणाली का उन्होंने समर्थन किया था, क्योंकि उनका मानना था कि भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र असंभव है। राज्य का अस्तित्व उस समय तक उचित है जब तक राज्य उन कार्यों को करता रहे जिनसे सभी मनुष्यों को लाभ मिल रहा हो, कल्याण हो रहा हो, विकास की तरफ अग्रसर हो रहा हो, ऐसा गांधी ने कहा था। गांधी राज्य की शक्ति को सीमित करना चाहते थे, इसलिए इस मामले में उन्हें अराजक की पदवी दी गई थी। कई और कानून जैसे कि ट्रैक्टर एंड